नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप सब आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 2025 क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का टॉपिक खत्म करेंगे, जिसमें 2D और 3D आप सबका टॉपिक है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबके लिए मैथ में जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वह सभी टॉपिक आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2D और 3D के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन इस 2D और 3D से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। ग्रुप डी के लिए जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। और ग्रुप डी में जो आप सबको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, त्रिकोणमिति, वो मैं आप सबको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पहले आप सब 2D और 3D आज आप लोग बहुत ईमानदारी से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आप सबसे एक रिक्वायरमेंट कर दूं कि पेन और कॉपी आप सब लेके बैठिए। ठीक है, और जिसको जो भी डाउट हो तो आप सब पूछते चलना, लेकिन ध्यान रखना पेन और कॉपी लेके बैठना। और जिन भाई बहन का थोड़ा बहुत क्लियर अच्छे से है, फॉर्मूले से अच्छा क्लियर है, तो वो क्वेश्चन को वीडियो को आगे ले जाए, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा 2D और 3D के बारे में समझा दूं उन भाई बहनों के लिए, जिससे उनका 2D और 3D में मन लगे और उनको समझ में आ जाए कि आखिरकार 2D और 3D है क्या। ठीक है, इसके बाद फिर आप जिनको आता है वो सीधे क्वेश्चन पर जाए, वीडियो को आगे बढ़ा लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे सुनिए, मैं आप सबके लिए 2D और 3D समझाऊं। पहले 2D और 3D है क्या। देखिए 2D और 3D में पहले आप लोग समझिएगा, पूरे क्षेत्र मिति में 2D और 3D, पहले आप लोग समझिए 3D और 2D। देखिए 2D जो है, इसमें केवल जो विमा होती, क्या होती बोलो, जो विमा बोले तो भुजा, वो विमाएं होती हैं केवल दो। कितनी विमाएं होती हैं बोलो, दो। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती। इसमें कभी इस 2D का कभी आयतन इसमें फाइंड नहीं किया जाता। हाँ, आयतन नहीं निकाला जाता इसमें। इसमें विमा दो होती हैं, एल और क्या बोलो बी। तो आप एल इंटू बी कह सकते हैं क्षेत्रफल के लिए, कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिसमें दो विमाएं होती हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, 2D। और जिसमें विमाएं कितनी आ जाए, तीन, एल बी और कितना आ जाए बोलो, एच, तो हम उसको क्या कहते हैं बोलो, 3D। देखिए कंसेप्ट अगर अच्छा मिल जाए, और मैं तो आप सबसे कह रहा कि अगर आपको कोई भी कंसेप्ट, कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी शॉर्ट आप सबको सीखना है, तो अगर आपको कोई कंसेप्ट या शॉर्ट सिखाया जा रहा, तो वो सबसे ज़्यादा आपके भेजे में जाएगा जब आप क्वेश्चन पे उसको अप्लाई करते समय सीखें। ठीक है, पहले से फॉर्मूला लिखवाया जाए फिर वो समझाया जाए तो इतना ज़्यादा बेटर नहीं रहता। मैं अपने अनुभव से कह रहा, बाकी फिर आप सब जैसा समझें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है बोलो, एल बी और एच, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें जिसमें आ जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D। इसमें आयतन आ जाता है आपका, क्या आ जाता है बोलो, आयतन। और इसमें आता है केवल क्षेत्र, क्या आता बोलो, क्षेत्र। ठीक है, अब आप सबको 2D और 3D समझ में आया कि इसमें दो विमाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D, और जिसमें तीन विमाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D। आप सबको इतना मक्खन हुआ, इतना मक्खन हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन में जैसा आप सबका टाइटल बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से आप सबको ईमानदारी से समझना है। चलिए इसमें से अगर हम ईमानदारी से अपन लोग समझें तो पहले सीधे चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 पर। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आप लोगों को फॉर्मूला इसलिए नहीं सिखा रहा, मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरा अनुभव ये कहता कि जो चीज सीखनी है, जो फॉर्मूला सीखना है, जो कंसेप्ट सीखना है, वो सीखेंगे अपन सबका ऐसे क्वेश्चन से। बाकी आप लोगों को फॉर्मूला में अलग से मेरे नंबर पर आप सबके पास मेरा नंबर जिनके पास है, ठीक है, वो इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दो, तो मैं आप सबको लिए फॉर्मूला अलग से भेज दूंगा, तो आप सब लिख लेना। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर देना 80 81 04 15 20, जिस चीज की आप लोग को रिक्वायरमेंट है अपनी पढ़ाई के लिए, उसे इस व्हाट्सएप पे आप लोग व्हाट्सएप कर दो, तो आप सबको फॉर्मूला भी मिल जाएंगे। अपना नाम लिख के भेज देना, बोल देना कि हमें ये फॉर्मूला चाहिए, तो वो मिल जाएंगे आपको तुरंत। ठीक है, और मेरी हैंड राइटिंग के अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे आप सबको। ठीक है, चलिए अब बताइए, इसको अपन लोग चलते हैं, इसको समझते हैं, इसको क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक है, चलिए समझिएगा। देखिए इसमें कहा गया एक वर्ग का विकर्ण कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले अगर हम आप सबको थोड़ा सा समझाएं कि वर्ग का विकर्ण आखिरकार क्या है, तो देखिए ये एक क्या है बोलो, वर्ग है। और वर्ग में जो विकर्ण है, आप सबको दे दिया, विकर्ण कितना दे दिया, यहाँ से विकर्ण होता है ऐसे में, शीर्ष को शीर्ष से मिलाते हैं, तो अपन लोग इसको बोलते हैं विकर्ण। और विकर्ण की जो
भुजा है, मतलब हम कह सकते हैं विकेट की जो लंबाई है वो कितनी है बोलो, 30 सेंटीमीटर। इसमें से अपन सबको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो कंसेप्ट ये है कि जो विकेट का फॉर्मूला होता है वर्ग के विकेट का, वर्ग के विकेट का फॉर्मूला होता है √2a। ठीक है, 1 मिनट, क्या होता है बोलो, √2a। चलो, √2a का मतलब भुजा। आप सबको पता है विकेट कितना दिया बोलो, 30, तो आप इसी के उसमें रख दो और कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे a। अब बताइए ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 30 और बटे कितना होगा 2। अब आप सबको पता है a, और आपको पता है यहाँ पे कि जब अपन लोग इसमें पूछा तो उसका क्षेत्रफल, मतलब अपन लोग को वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है अपन सबको क्या होता है बोलो, भुजा स्क्वायर। तो अब ये अपनी भुजा आ गई, इसी का अपन लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 और बटे कितना बोलो √2। इसका स्क्वायर कर दो आप तो कितना हो जाएगा 30 का 30 रहे, 30 का 30 गुणे कितना हो जाएगा 30 और बटे जी कितना आ जाएगा बोलो, बाहर आ जाएगा। तो इसका आप इसका हाफ कर दोगे तो 15 और 15 कितना हो जाएगा बोलो 45। तो 450 जो है वो आप सबका क्या हो जाएगा बोलो, इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। देखिए यहाँ पे अपन सबको स्क्वायर करना था, इसी पे स्क्वायर कर लेंगे, जो तो मेंटल मैथ्स है। लेकिन आप सबको कंसेप्ट क्या समझ में आया, कंसेप्ट याद हुआ कि जो वर्ग का विकट होता है वो वर्ग का विकट कितना होता है बोलो, √2a। कितना होता है √2a, √2a होता है वर्ग का विकट। और विकट अपन सबको गिवन है, विकट कितना है बोलो 30। तो बस इसमें से अपन लोग को निकालनी थी भुजा, और भुजा जैसे ही निकालेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन सबको क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो भुजा का स्क्वायर आगे भी करेंगे। ठीक है, आप सबको इतना भी क्लियर हुआ। ठीक है, जब पूरी की पूरी आपको सबको सीट मिल जाएगी, आप सब बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन लिखना है तो रोक रोक के आप लोग लिखते चलना। ठीक है, आप सब बिल्कुल स्लोली, बहुत ईमानदारी से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझते चले और लिखते चले। मैं आप सबको बहुत स्लोली समझाऊंगा। एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई, चलिए वहीं समझाते हैं, क्योंकि आप लोग को जो डायग्राम बनाने पड़ेंगे ना, तो डायग्राम हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिए। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है बोलो, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो है 5 कितना बोलो 4। ठीक है, एल और बी का अनुपात जो है वो कितना है बोलो 5:4 है। इसको अगर अपन लोग एक्स फॉर्मेट में रख ले और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है बोलो 800 वर्ग मीटर है, तो हमें इसका पेरीमीटर बोले तो परिमाप फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आप सब पहले तो मैंने में डाल लीजिएगा कि आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए, क्योंकि आयत का जो पेरीमीटर परिमाप जो आयत का होता है वो होता है 2l प्लस कितना होता है बोलो b। तो ये आयत का परिमाप हो गया, अपन सबको क्षेत्रफल दे दिया, तो मतलब भुजा का जो अपन लोग को जो लंबाई और चौड़ाई जो आयत की दी है अपन लोग को रेशियो में दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग सब निकाल लो इसमें से क्षेत्रफल। तो बताओ, आपको पता है लंबाई और चौड़ाई का जे दिया है तो जे एल दिया, जे बी दिया, एल इंटू बी इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल अपन सबको गिवन है कितना है बोलो 800 वर्ग मीटर। इसकी जगह पे अपन लोग रख लेंगे तो 5x² कितना रख देंगे बोलो 4x² और कितना हो जाएगा, ठीक है 800। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 की 20 x² बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 8000, 800 नहीं सॉरी 8000 है। चलिए इसको 20 से काट दो तो कितना हो जाएगा 20 चौके 80, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। x² का जैसे ही रूट आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 20 आ गई। तो अगर अपन लोग लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे जो निकालेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल इजी तौर पर अपन सब निकालेंगे कि भाई मेरे यहाँ पे x की जगह पर रख देंगे 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। इसकी जगह पे भी कितना रखेंगे बोलो 20, तो यहाँ पे 4 गुणे सीधा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो ये लंबाई निकल आई, ये लंबाई है और ये क्या बोलो चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि लंबाई और फिर क्या बोलो चौड़ाई। ठीक है, मैं आप सबको बिल्कुल स्लोली समझा रहा, उन सभी भाई बहन को लेके जो जिनका बेसिक अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जिनको आता है वो अपना सब जल्दी जल्दी करते चले, वीडियो को आगे बढ़ाते चलना। ठीक है, चलो अब बताओ यहाँ पे कितना है बोलो, लंबाई कितनी है, लंबाई है 100 और इसमें कितना आ जाएगा बोलो चौड़ाई 80। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 और गुणे कितना करेंगे बोलो 2, तो गुणा 2 का करेंगे तो 18 दूनी 36 होता, तो कितना हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है, अगर आप लोग 2D और 3D की जितनी क्लासेस मैं पढ़ाऊंगा वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका हर एग्जाम के लिए 2D और 3D कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप सबका पहले अगर आप सबको दिया है तो बताइए, इसमें दो कंसेप्ट क्लियर हो गए आप लोग के, कि एक तो क्या हो गया बोलो एल इंटू बी। ठीक है, जब बी है तो जो एल इंटू जो बी है 1 मिनट, एल इंटू जो बी है वो कितना है बोलो 1 मिनट, बोर्ड बंद हो गया। चलिए वो क्वेश्चन क्लियर हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया अपन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, वो क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन
चलिए आगे का क्वेश्चन समझिए। आगे का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आगे का क्वेश्चन है कि 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है और जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर रस्सी ना 5 मीटर की सड़क है, रस्सी पढ़ लिया, तो इस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना। जो क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बनेंगे और जिसके लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल शॉर्ट से क्या होगा। पहले आप लोग क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ने अपन सबसे कहा है, पहले हम इसका कलर और चेंज कर लें ताकि आप सबको क्लियर तौर पर यहाँ पे दिख जाए। चलिए दिख रहा है, जो नहीं दिखेगा चलिए कोई नहीं, इसको ये कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है कितना बोलो, पहले आयताकार मैदान वो है, ठीक है, एक खेत है मैदान है जो भी हो, तो यहाँ पे कितना है बोलो 50 मीटर लंबा है और 40 मीटर जो है वो क्या है बोलो चौड़ा है। एक आयताकार मैदान है जिसके अंदर की तरफ आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ से 5 मीटर रास्ता क्या है बोलो चौड़ा है। तो इसका मतलब जो है कि जो रास्ते की जो हर जगह से जो डिस्टेंस है, जे दूरी जो चौड़ाई है वो कितनी है बोलो 5 मीटर, हर जगह से 5 मीटर, ठीक है। तो अंदर की तरफ है, इसलिए कहाँ बनाया बोलो इसको अंदर। तो अब आप सबको समझना है, तो अपन लोग को बताना है सड़क का क्षेत्रफल। तो इसमें कंसेप्ट क्या होगा कि जो पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या है बोलो बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को हटा दो। मतलब बड़े में से छोटे को हटा देंगे तो क्या बचेगा, रास्ते का। बड़े में से छोटे को हटा देंगे तो रास्ते का। अब छोटे की जो साइड है वो कहाँ से आएगी, तो देखिए जो बड़े आयत का है, बड़े कंसेप्ट हो गया, बड़े आयत में से माइनस करना है किसको बोलो छोटे आयत को, ठीक है। अब आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग सबको लिखना है। तो देखिए अगर अपन सब इसकी छोटे आयत की लंबाई निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, देखिए 5 यहाँ से कम हो जाएगी, 5 यहाँ से कम हो जाएगी क्योंकि रास्ता चौड़ा 5 है, ठीक है। तो 5 5 कितना हो गया 10। तो अब बताइए अपन लोग लंबाई निकालेंगे तो 50 में से 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो छोटे जो आयत की लंबाई है वो कितनी निकल आई 40। इसके बाद देखिए यहाँ पे सुनिए, जे नीचे वाला और नीचे वाला, तो जे भी कितना कर देंगे बोलो 5 और 5 कम कर देंगे तो जी कितना हो जाएगा बोलो है कितनी 40। तो जी कितनी 10 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी 30। क्योंकि देखिए यहाँ से इतना 5 कम करेंगे, यहाँ से इतना 5 कम करेंगे तो टोटल आप सबको पता है कि टोटल कितना है 40। तो इसमें से कम हो जाएगी। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता तो 50 गुणे कितना हो जाएगा 40। छोटे का यहाँ पे कितना निकला 40 गुणे लंबाई 40 है और चौड़ाई 30 हो जाएगी। अब बताओ माइनस करना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 क्योंकि 5 के 20 2 जीरो और इसमें 4 3 12 और कितना हो जाएगा 2 जीरो। इसमें से अपन लोग डिफरेंट निकाल लेंगे, डिफरेंट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 800। डिफरेंशिएशन तो होता है अपकलन, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी गजब कंसेप्ट है अपना कि क्वेश्चन ने अपन सबसे कहा था कि 50 मीटर लंबाई का और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर रास्ता जो है वो चौड़ा है, उस रास्ते का अपन लोगों को क्षेत्रफल फाइंड करना था। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने गजब कंसेप्ट लगाकर इसको अपन लोगों ने निकाल लिया। भाई मेरे हर तरह से मैथ इजी है, अपन सबको समझना है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा, जिनके इन क्वेश्चन के एग्जाम में बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते भी हैं। सो आप सबको देखो आयत का परिमाप भी याद होगा, परिमाप का कंसेप्ट भी मैंने आप सबको बताया था अभी जस्ट। अनुपात वाला भी एक क्वेश्चन मैंने आप सबको करा दिया कि अनुपात वाले क्वेश्चन आप सबको कैसे करना है अगर एग्जाम में बने। इसके बाद आप सबको मैंने ये भी करा दिया और एक क्वेश्चन आप सबका जो विकट से था, विकट आप सबको गिवन था उसमें से फाइंड करना था, ठीक है, एरिया, तो आप सबको वो भी करा दिया था। भाई मेरे जी गजब कंसेप्ट से आप लोग जे भी सीख गए। एक क्वेश्चन आप सब करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, ठीक है, आप सबको आ भी जाएंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है, ठीक है, कि आप सब अच्छे से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन है बस, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को जो क्षेत्रफल पूछता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में केवल एक चीज का ध्यान रखना पड़ता कि आयत के अंदर बनना कि बाहर बनना, क्योंकि अंदर बनेगा तो अंदर बनाना पड़ेगा, बाहर बनेगा तो उस हिसाब से कंसेप्ट लगेंगे आप सबके। चलिए इसमें पढ़िए, इसमें क्या है क्वेश्चन कि 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के समांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है। और बताइए फिर यहाँ पे बीचों बीच क्या रहा वो समांतर, तो यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सुनिए, अगर आप सब इसका और इसका कंसेप्ट सीखेंगे, इसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे पड़ी है, तो चलिए
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, पहले आप सब कंसेप्ट बना लीजिए, यहाँ पे 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना है बोलो, 60 है, ठीक है। और लंबाई जो चौड़ाई कितनी है बोलो, 40 मीटर है। इसके बाद और समझिएगा, इसके बाद यहाँ पे आयताकार, इसमें से वो जो कह रहा है समांतर, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के समांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर लंबा जो है 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई मेरे, पहले आप चौड़ाई के समांतर एक बीचों बीच खींच लीजिएगा, तो चौड़ाई के समांतर बीचों बीच खींच लिया। फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि लंबाई के समांतर भी बीचों बीच खींच लीजिए। फिर वो जो कह रहा है कि अकेले इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, इस पूरे रास्ते का यहाँ से भी, इस पूरे रास्ते का यहाँ से भी, केवल इसका क्षेत्रफल बताना है। तो मेरे यहाँ पे गजब कंसेप्ट आप सबका बिल्कुल है कि यहाँ पे एक जेबी आयत है, एक जेबी आयत है, इतने में डिस्टेंस इसकी जो है वो कितनी है, इतने में 60, और इसके बाद इतना, हाँ, और इतने में कितनी है बोलो 40। तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, एक इसको मान लेता मैं बड़ा, इसको क्या मान लेता छोटा आयत, ठीक है। तो अपन इन दोनों को पहले आयतों को, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो, तो अपन इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मतलब रास्ते का पूरा क्षेत्रफल निकल आया। तो बताइए यहाँ पे कितना है बोलो 40, तो मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी 40। तो अब बताओ पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालो, बड़े प्लस छोटे आयत का क्षेत्रफल। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, अपन लोग को आंसर निकालना है यार, ठीक है। चलिए तो इसमें पहले बड़े का निकालेंगे तो 60, तो यहाँ पे लंबाई 60 गुणे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे लंबाई 60, और देखिए चौड़ाई जो है वो कितनी है बोलो 2 मीटर, तो गुणे कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद इस आयत में लेंगे, अगर अपन लोग इस आयत में लेंगे तो इस आयत में कितना होगा बोलो, इसमें हो जाएगा 40, तो यहाँ पे 40, और बताइए चौड़ाई तो 2 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो आप बताइए इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 120, प्लस कितना हो जाएगा बोलो 80, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 200। क्लियर हो गया भाई मेरे कि 200 आ गया, लेकिन आंसर 200 नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप थोड़ा इमेज कीजिए कि अपन लोगों ने जब इसको निकाला तो इसके निकालते समय जे एरिया यहाँ का इसके साथ भी जुड़ गया, और इसको निकाला तो ए एरिया इसके साथ भी जुड़ गया, तो ए एरिया तो 2 बार जुड़ गया ना, तो एक बार अपन सबको हटाना पड़ेगा। तो अपन इतने एरिया का जो इसका जो क्षेत्रफल है, इतना एरिया अपन लोग रिमूव कर देंगे। इतना एरिया रिमूव करेंगे तो पता है इस साइड से भी 2 चौड़ा है, 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 तो हर तरफ से 2 चौड़ा है, तो ये बन गया वर्ग। क्या बन गया बोलो, वर्ग। और जब वर्ग बन गया तो वर्ग को अपन लोग रिमूव कर देंगे। वर्ग को जैसे ही रिमूव करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या बोलो, भुजा स्क्वायर। तो मतलब 2 भुजा है तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और जैसे 4 होगा तो 200 में से कितना हटा देंगे 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 169। ऑप्शन नंबर जो है वो कितना होगा डी, ठीक है। ये भी आप सब लोग को गजब तरीके से अच्छे से सीख गए, तो कितना अच्छा है कि आप सब इस तरह से इन कंसेप्ट को सीख के इतने बड़े क्वेश्चन को समझ जाइए, ठीक है। चलिए अब बताइए आगे आप लोग और समझेंगे। देखें अगर आप सबको लग रहा हो कहीं से कि मेरी आवाज़ या कहीं से मैं वैसे स्पीड तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, आप सबको बिल्कुल स्लोली पढ़ा रहा, जिन सब भाई बहन को लग रहा कि नहीं क्वेश्चन थोड़ी स्पीड में, तो स्पीड में अभी थोड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन छूट गया था क्या, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, चौथा क्वेश्चन छूटा था क्या, ठीक है। समांतर पांचवा छठवां क्वेश्चन करना है सबको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, छठवां क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो एक पहिया है उसकी त्रिज्या कितनी है। चलिए इसको क्वेश्चन को भी वहीं ले चलते ताकि हम आप सबको, ठीक है, उस बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे अगर समझाएंगे तो आराम से अच्छे से समझा पाएंगे आप लोगों को चित्र बना बना के। चलिए अब बताइए, बिल्कुल देखिए मैं आप सबको बिल्कुल स्लो समझाऊंगा, ठीक है। जिसको अगर लगता है तो इस वीडियो को आगे ले जाए, ठीक है। एक पहिए की त्रिज्या जो है अपन सबको त्रिज्या दे दी, त्रिज्या जो है वो त्रिज्या कितनी गिवन है बोलो, त्रिज्या जो है वो है कितनी बोलो 3.5, ठीक है, मीटर। अब बताइए 3.5 मीटर है, और जो पहिए का जो चक्कर जब यदि उसने पहिए ने यहाँ पे लिखा है, यदि इस पहिए को कितने चक्कर 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय करेगा। तो गजब कंसेप्ट है भाई मेरे कि एक बताइए, एक जो पहिया है, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि एक जो पहिया है, अब बताइए इस पहिए को एक बार में अपन कितनी दूरी तय करेगा। तो एक बार की दूरी निकल आएगी भाई मेरे, इसको कितनी बार घुमाया जा रहा 3500 बार, तो एक बार में देखो कितनी दूरी तय करेगा, तो अपन 3500 में मल्टीप्लाई कर देंगे उसका, तो आंसर आ जाएगा कि कितनी दूरी तय करेगा। और बताना काय में किलोमीटर में, भैया कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में है तो अपन लोग एक हजार से भाग लगा देंगे तो ठीक है, काय में आ जाएगा मीटर किलोमीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अपन सब इसकी क्या निकालेंगे परिधि, क्योंकि परिधि से होगी लंबाई, और वृत्त की परिधि जो होती है सर्किल की वो होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर देखिए 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी है बोलो 22/7,
आर की वैल्यू जो है वो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भाई मेरे यहाँ पे दी है। अब बताइए इसका निकालेंगे तो बटे कितना हो जाएगा 10, 7 एकम 7, 7 पन्ने कितना हो जाएगा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा बोलो, देखिए पूरा यहाँ पे कट गया तो जो पर्धी बची पर्धी आई है वो कितनी आ गई बोलो 22, और देखिए कहीं से बच गया तो जो पर्धी आई वो कितनी आई बोलो 22। अब बताइए इसका 22 में 35 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, और कितने जीरो हैं बोलो 2 जीरो है, तो बताइए 35 दूनी 70, 2 जीरो के 2 जीरो लगा दिए, 35 दूनी 70, 70 का भी 1 जीरो लगा दिया, 35 दूनी 70 और 7 70। अब जैसे ही इसमें 1000 का भाई मेरे जी मीटर में आया तो अपन लोग किलोमीटर में तो ये 3 जीरो जाएंगे तो कितना बचेगा क्योंकि 1000 का भाग लगाएंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, 3 जीरो चले जाएंगे तो किलोमीटर में आया कितना बोलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। कितना गजब तरीके से इसका आंसर आया। सो आप सबको ऐसे ग्रुप डी और एनटीपीसी और हर प्रकार के एग्जाम को इसी तरह से खत्म करना है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा है आने के चांसेस, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से खत्म करना है तो आप सबको सीखना पड़ेगा इसकी पूरी क्लासेस। कम से कम मेरे साथ आपको इसी चैनल पर आपको 250 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और 250 क्वेश्चन जिस दिन आप सब लगा देंगे ना तो इस टॉपिक को कभी जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप सबको इतने से लोग पढ़ा ही रहा हूँ, मैं अपनी कहीं से भी मैं अपनी ये नहीं कह रहा कि आप लोग मुझसे पढ़ें, लेकिन आप लोग पढ़ें, ठीक है। लेकिन मैं आप सबके लिए मेहनत करूंगा, और मैं आप लोग मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आप और हम सब मिलकर इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, और अच्छे से क्लियर हो भी जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए यहाँ पे सातवां क्वेश्चन भी समझिए। देखिए कहीं से भी स्पीड से नहीं पढ़ना है, स्पीड से पढ़ते तो वो बच्चे हमारे छूट जाते हैं जिन भाई बहनों का अच्छे से जल्दी स्पीड से समझ में नहीं आता। देखिए वही बात आप सबको स्पीड से सीख पानी वही बात, लेकिन कंसेप्ट आप सब वही सीख रहे हैं। एक पहिया है और जिसने 3000 चक्कर में इतने किलोमीटर जो है दूरी तय मतलब तय करना था। अब आप लोग समझ लीजिए कि आपको दूरी बतानी है तो कितने, तो इसमें से अपन लोग को फाइंड क्या करना, एक पहिया है इतने चक्कर में इतनी किलोमीटर दूरी तय 198 किलोमीटर दूरी तय करेगा। चलिए इसकी त्रिज्या बताना है, त्रिज्या निकालिए आप लोग। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। त्रिज्या ही बतानी है वैसे तो, हाँ त्रिज्या ही ज्ञात कीजिए, आप लोग त्रिज्या ही ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है तय करती है। चलिए तो लिखिए त्रिज्या, इसका अपन लोग को आर फाइंड करना है, करो फटाफट आप लोग खुद से करो। एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए बिल्कुल बता चुका, तो आप लोग बढ़िया इस क्वेश्चन को आराम से खुद से कर लो, करो फटाफट। चलिए गजब कंसेप्ट है मेरे, आर बराबर निकालना है आप सबको, इतने किलोमीटर में आपको इतने दे दिया तो इसका मतलब देखिए आप सुनिए, जिस चक्कर मीटर में ही लगा है, ठीक है। तो आप बताइए जे आप कह सकते हैं इतने चक्कर में किया उसने, तो इसका मतलब है कि 100 जो 158 है, 158 है उसने कितने चक्कर लगाए, तो इतने चक्कर लगा, ध्यान रखना जी मीटर में है। तो आप बताइए तो एक चक्कर में आप लोग निकाल लो तो इसको भी आप किलोमीटर से मीटर में बदल लो, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो क्या यहाँ पे जी चले ही जाएंगे, इसको बदलेंगे आप तो कितना हो जाएगा बोलो, एक चक्कर का निकल आएगा, एक चक्कर का निकल आएगा, लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे तीक्षण कितना हो जाएगा 18, तीक्षण 18, तो हम कह सकते हैं कि जी एक चक्कर की जो डिस्टेंस है वो एक चक्कर की डिस्टेंस निकल आई, किसकी निकल आई बोलो, एक चक्कर की। अब बताइए जैसे एक चक्कर की जो डिस्टेंस निकली इतनी, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो 2 पाई आर बराबर है वो कितना है बोलो 66। तो बस इसमें से आर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप जैसे आर निकालेंगे तो क्लियर है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2, 22 बटे कितना हो जाएगा 7, पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे और इसको साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 66, और यहाँ पे 7 जाएगा ऊपर तो जे आ जाएंगे 22 गुणे 2 नीचे। तो आप बताइए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 22 3 66, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, 21 बटे 2, और इसको हाफ करेंगे तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। तो ये भी आप सबका क्लियर है, ठीक है। तो आप सबको देखिए गजब कंसेप्ट से आपका सब सातवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया, और सब सातवां क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर तो ये भी क्लियर है। अब बताइए सातवां क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हुआ, परिधि वगैरह आप सब याद रखना। अब बताइए अब वो यहाँ पे कह रहा है कि एक देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बनेंगे कि एक गाय है। चलिए आप सबको पहले तो ये बताइए वृत्त की परिधि याद हुई, 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, और वो त्रिज्या आप सब समझ ही गए हैं। अब बताइए, इस प्रकार से आप सब फॉर्मूला याद करें और बस हो जाएगा आपका। अब बताइए यहाँ पे कितना है बोलो, एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी और एक 30 मीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर 25 मीटर लिखा है चौड़े घास के मैदान में बीचों बीच बंधी है। तो चलिए पहले आप एक एक बात बताइए, यहाँ पे जी बना दीजिए पहले। तो एक क्या हो जाएगा बोलो, एक इतना मैदान। तो अब बताइए 7 मीटर क्या है बोलो, लंबा है। ठीक है, 7 मीटर लंबा और 25, अच्छा हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। इसका क्या, 7 मीटर लंबी रस्सी है, 30 मीटर जो है वो कितना बोले चौड़ा, 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 30 मीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब बताइए 7 मीटर जो यहाँ पे बीचों बीच बंधी है एक गाय, लीजिए भैया हम गाय को भी बांध दे रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमें गाय बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो हम यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं बोलो, गाय। आज आपके लिए ही गाय बना रहे हैं और किसी के लिए हम गाय नहीं बनाते हैं। ठीक है, लो भैया जी कितनी अच्छी गाय बनी, देखिए आप। 1 मिनट, कुत्ता बन गया यार, गाय बना दे रहे, लीजिए भाई एक गाय है। अब देख लिए, थोड़ी तो आप सबके साथ मजाक चलती है यार। चलिए तो जी क्या बनी बोलो, गाय बनी। अब बताइए, ठीक है जी, यहाँ पे हो गई गाय। अब समझ में आया आप सबको। अब बताओ जी गाय बनी, कुत्ता नहीं है। ठीक है, चलिए अब जी यहाँ से यहाँ पे जो इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है बोलो, इतने मीटर। अब आप लोग समझिएगा। चलिए अब बताइए, यहाँ पे इतना पूरा घास का मैदान है, तो वो कह रहा है कितना घास नहीं खा पाएगी। तो भाई मेरी दुनिया जानती कि पहले तो 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो इतना 7 मीटर तक का ऐसा घूमेगा, तो जैसे मान लो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ इतना तो जी, यहाँ से इतनी त्रिज्या, तो इतना तो जी क्षेत्रफल खाई जाएगी, इतना नहीं खा पाएगी। तो मतलब यहाँ पे है कि इतने सर्कल का क्षेत्रफल इस पूरे में से रिमूव कर दो आप। तो आयत में से, किस में से बोलो, आयत में से, आयत का क्षेत्रफल लिखो सीधा, आयत का क्षेत्रफल में से अपन लोग माइनस कर देंगे किसको, वृत्त को, और गाय के द्वारा वृत्त बन जाएगा तो इतना गोला। तो आप सबको पता है आयत का क्षेत्रफल 30 गुणे कितना हो जाएगा 25, और वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें से जो आर है जो वही हो जाएगा 7 मीटर लंबी। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 3 75, तो 750 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू 7 है, गुणे कितना बोलो 7, इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक कितना हो जाएगा 15, और कितना हो जाएगा 750। इसमें से अगर अपन सब इसको रिमूव करेंगे तो कितना बचेगा बोलो, जीरो में से कितना जाएगा 4, तो 6 बचेगा। 6 लास्ट में इसी में, तो 500, गड़बड़ तो नहीं कर दिया, हाँ 15, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, गड़बड़ में हो ही नहीं सकता भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बचेगा बोलो, 5696। जी क्या हो जाएगा बोलो आपका आंसर, जो कि आप सबके लिए क्लियर हुआ। ठीक है, अब बताइए, तो जे आप सबको क्लियर हुआ, गाय कितना घास नहीं खा सकती, गाय इतना इतना एरिया क्या नहीं कर पाएगी बोलो, नहीं खा पाएगी। क्लियर हुआ ना। चलिए अब बताइए, अब अपन लोग चलेंगे सब आगे। अब बताइए इसके बाद है, इसमें 9वां क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब 10वां कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ही तो चाहिए यार, 9वां क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन से क्या होता। ठीक है, कुछ नहीं होता। चलिए इसके बाद यहाँ पे समझेंगे। चलिए इसमें और क्या होगा बोलो, इसमें है एक आयताकार पार्क है जिसकी 12 मीटर तथा 12 मीटर यहाँ पे है लंबा, और यहाँ पे कितना बोलो 5 मीटर चौड़ा। एक उस वर्ग का विकट की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के पार्क के क्षेत्रफल के समान है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई इतनी है, 5 मीटर क्या बोलो चौड़ा है। तो उस आयत का उस वर्ग का विकट फाइंड करना है जिसका क्षेत्रफल आयत के पार्क के क्षेत्रफल के समान है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। इसमें एक आयत की लंबाई इतनी इतनी दी है, इसका विकट की लंबाई ज्ञात करना है जिसका जो आयत का क्षेत्रफल है वो पार्क के क्षेत्रफल के समान है। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्षेत्रफल आप लोग बराबर में रख लें फिर भुजा निकाल लें। करिए, हम आपको छोटा सा टाइम देते हैं, कीजिएगा। चलिए अब देखिए हम कराते हैं, देखिए आप सुनो। पहले तो आप लोग पता है कि दोनों के क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है बोलो बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल भी क्या है बोलो बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा एल इंटू बी।
तो बताओ ए स्क्वायर, अब बताओ एल इंटू बी कितना है बोलो, 12 गुणे कितना आ जाएगा 5, तो 12 यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर 12 पंचे 60, इस पर रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, ओहो ठीक है, इस पर रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। अब बताइए इसमें से अगर आप यहाँ पे करेंगे इसको तो इसमें से निकालो, इसमें से रूट से बाहर कितना निकलेगा, तो हम इसको 2 गुणे 15 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 15 चौके 60 होते, तो 2 बाहर निकल आएगा तो 2 रूट कितना हो जाएगा 15। अपन लोगों को बताना है इसका क्या बोलो विकर्ण, तो यहाँ पे विकर्ण किसका, हाँ उस वर्ग का विकर्ण फाइंड करना है, विकर्ण कितना होता है √2a, ठीक है। तो देखिए जो भुजा निकल रहा है ए की जगह पर रख दो, √2a करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बाहर निकला और रूट में कितना हो जाएगा 15, तो बताओ रूट का गुणा रूट से, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 2√30 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आप सब क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ें तो आप सबको सब समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही है, आप सब दूसरी क्लास में जुड़िएगा, फिर आने वाला है आपको बहुत मजा। दूसरी क्लास ध्यान रखना स्पीड में चलेगी, कंसेप्ट से भरी होगी और गजब कंसेप्ट होंगे, क्वेश्चन वरदान साबित होंगे आप सबके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आगे की क्लास मत छोड़ना, आगे क्लास की मेहनत बहुत कड़ी रहेगी और आप सबको मेहनत मेरी इक्वल करना है, तो बस फायदा तो आप ही का है भाई मेरे, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद।